हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आज हम आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो यूनिट 8 होती है करंट अफेयर से लेकर सारी चीजें वो सारी मिक्स में रहेंगी। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, सॉरी, कुछ पॉलिटी के रहेंगे, कुछ ज्योग्राफी के रहेंगे, कुछ इकोनॉमी के रहेंगे। सो एक करंट बेसिस पे सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो भी ट्रेंड पे चल रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखो, करंट का पहला क्वेश्चन है। आज 26-27 में पेपर होगा। ये कब होगा? 26-27 में, फरवरी में होता है पेपर। ये हो शायद, आई होप फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएगा पेपर। वे कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो राजसिंह शैली में बना हुआ है। कुछ पूछ सकता है, करंट पे चल रहा है सारी चीजें, ठीक है। मुस्लिम लीग में सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1946 में, ठीक है। आलाखंड की लेखक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जगनिक, ठीक है। तो आलाखंड किसके द्वारा लिखा गया, ये भी पूछ सकता है। तो क्या आप बोलेंगे? जगनिक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का मंगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये देखो, क्वेश्चन पूछ चुका है प्री में क्वेश्चन 24-25 के समथिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आया था। कितने मार्क्स का होता है? वन क्वेश्चन होता है। कितने के? 2 मार्क्स का, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, हमारे लिए एक क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे सिलेक्शन के लिए एक नंबर हम हमें आगे कर सकते हैं, सिलेक्शन दिला सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का मंगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, ठीक है। कहाँ स्थित है? खजुराहो, ठीक है। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो आप लिखोगे सांख्य दर्शन। किसका है मुख्य आधार? सांख्य दर्शन, ठीक है। मनसुखा लोक नाट्य किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का? ये बघेलखंड का, ठीक है। ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई थी? देखो, सुनो, ये ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई थी? क्वेश्चन पूछ दिया है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 1857 की क्रांति से। सो ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो अगस्त 1859, ठीक है। जो बाघ जिला धार की गुफा को रंग महल कहा जाता है, कौन सी श्रेणी में आते? चौथी में, ठीक है। वो बाघ है जो, क्या है? बाघ, ठीक है। जिला धार की गुफा को रंग महल का कहा जाता है, तो चौथे में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपन देखेंगे, ओके। हाँ, तो हम लोग देखो, नौवा क्वेश्चन देखो क्या है। विष्णु वाकाटकर ने भीमबेटका की खोज कब की थी? तो 1957 और 58 में करी थी, ठीक है। 1957 और 58। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और एमपीपीएससी के प्री के लिए, प्री में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विष्णु वाकाटकर ने भीमबेटका की खोज कब करी थी? तो 1758, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट और देख लो। जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछ देता है कि सांची को जो यूनेस्को है, जो यूनेस्को वाला आता है ना श्रेणी में, विश्व धरोहर सूची में लिख लेना। इधर देखो यूनेस्को, इधर लिखना। देखो, एक क्वेश्चन और लेना, सांची को विश्व, नहीं तो यूनेस्को लिख लो। क्या लिखोगे? यूनेस्को। सांची को कब करा गया था? देखो, यहाँ 2-3 चीज लिख लेना, ठीक है। यूनेस्को वाला जो पोर्शन आता है उसमें से सांची की बात करें हम तो कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। और खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कब हुआ था? खजुराहो की बात करें तो हम लोग
खजुराहो को कब शामिल किया गया था? 1986 में। और भीमबेटका की गुफाएं कितनी हैं? 2003 के समथिंग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा यो। ये यूनेस्को में कब शामिल की गई थी मैंने वो बता दिए, समझ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने समझा दिया। इसके आगे का देखो। विष्णु वाकाडकर ने भीमबेटका की खोज कब करी थी? बेटका की खोज कब करी थी? 1957 और 58 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैंने बता दिया कि यूनेस्को में सांची को कब शामिल किया गया था? तो 1989 में। और अगर खजुराहो की बात करें तो 1986 में, ठीक है। और जो भी चीजें रहेंगी आप ये देख लेना, क्वेश्चन इससे आते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मैंने बता दिया, ठीक है। विष्णु वाकाडकर ने, ठीक, 1957। मांडवा त्योहार द्वारा किस जनजाति द्वारा? तो देखो, गोंड जनजाति है। किस जनजाति द्वारा मांडवा जो त्योहार है वो मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। महानायक टांटिया मामा किस जनजाति से रिलेटेड है? तो भील जनजाति से, जो कि पहले देखो भंवर कुआं हुआ करता था नाम, अब टांटिया भील चौराहा उसका नाम प्रेजेंट में बदल दिया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो महानायक टांटिया भील मामा किस जनजाति से थे? तो भील से थे। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से थे? ये थे भिलाला से। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। आप ये देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछे जा चुका है, ठीक है। गुहा मंदिरों में से सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। हाँ। मुकुल किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। चित्रकूट स्थल का अन्य नाम क्या है? देखो, चित्रकूट है, उसके अन्य नाम को ब्रह्मगिरी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्रकूट का अन्य नाम है, तो 3-4 ऑप्शन और दिए गए थे, तो इसमें से ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में से ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखेंगे, ओके। देखो, तो अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? 17वां क्वेश्चन अपने को देखना है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता किसने? तो ओपल सुचाता ने, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये ओपल सुचाता कहाँ के हैं? चुआंग, ये थाईलैंड की है, देख लेना, इनका पूरा नाम लिखा है उसमें, ठीक है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब श्रीलंका का प्राचीन नाम देखो क्या है? शिलांग। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देगा, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ? स्थित है, देखो केरल में स्थित है ये। इसको शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं कि यहाँ शांत घाटी, ठीक है। क्योंकि जो साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट स्थित है केरल में चल रहा है, ये शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है केरल में। साइलेंट वैली को शांत घाटी भी कहते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली उसका नाम ही है, ठीक है। शुंडा जल संधि जोड़ती है किस किस को जोड़ती है? देखो, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये संधियां आ जाती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहले, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या हटा के गई है इंडियन ज्योग्राफी में, फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। भारत दूरदर्शन नामक पुस्तक लेखक किसने लिखी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? देखो, भारत रत्न है, ये सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है।
कोप 29 जब आप पढ़ोगे, कोप के बारे में पढ़ोगे, जो आ, किससे रिलेटेड रहते हैं, हमारी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी कोप रहते हैं, तो उसमें कोप 29 का एक नाम आता है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया फ्री हल कहाँ, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। ऑर्डर नेसी रेखा विभाजित करती है तो जर्मनी और पोलैंड को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेडी ऑफ द लैंड के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ की है, जाना जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं ये पूछेगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, ठीक है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है, देखो चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु वाला जो रीजन आता है, ठीक है। कहाँ है, चेन्नई में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब अनुसंधान केंद्र आप पढ़ेंगे कौन कहाँ पे है, चावल कहाँ है, चावल का कहाँ है, गेहूं का कहाँ है, तो इसमें एक कटाकुड़ी से नाम से चावल अनुसंधान केंद्र आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ देता है, ठीक है। कागज ते कैनवास पुस्तक रचनाकार कौन है, तो अमृता प्रीतम, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पूछ देता, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। धान की फसल किस भाग में सर्वाधिक है, हमारे जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है उसमें धान का जो पोर्शन है कौन सी एरियाज में ज्यादा है, तो बालाघाट। चिन्नौर चावल आपने नाम सुना होगा, कहाँ के हैं, बालाघाट के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के 30 क्वेश्चन थे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और मैं इस पे काम कर सकूं, ठीक है। इसमें काफी मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।